नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे विकास परिहार द्वारा लिखित मन पूरक पठन का आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने देखा है जो पंक्तियाँ देखी है उसका आज हम आशय देखते हैं संक्षेप में। देखिए, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इन पंक्तियों का पिछले भाग में हमने आशय देखा था। अब संक्षेप में आशय देखते हैं। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की जो कुंठा है, दुख है, जो चिंता है, वह नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां, चिंताएं और अप्रिय प्रसंग, दुख के प्रसंग आते ही रहते हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। तो आइए आगे का भाग हम देखते हैं। आगे देखिए क्या कहा है कवि ने। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। रेल की पटरियां अनंत काल से एक साथ चलती रहती है, परंतु वे सदा मौन रहती है। एक दूसरे के साथ वह कभी भी बातें नहीं करती है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कठिन दुख के प्रसंग होते हैं, तब हमें रोना नहीं चाहिए। उसके आंसू बहते रहते हैं, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी उसे अपने जीवन के सफ़र में निरंतर चलते रहना चाहिए। जिस प्रकार रेल की पटरियाँ रेल के साथ में मौन रहती है, उसी प्रकार भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमें उसी प्रकार हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए। आगे देखें। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार है। वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे आकाश सुना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने से हमारा जीवन सूना हो जाता है, विमुख हो जाता है, मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में जब सितारे बादलों की ओट में जाकर छिप जाते हैं, तब आकाश की ओर देखने से पूरा आकाश सुना ही दिखाई देता है। यदि मनुष्य के जीवन में दुख रूपी बादल मनुष्य की शान को घटाता है, मनुष्य को दुखी बनाता है, मनुष्य के जीवन को सूना बनाता है, तो कवि का कहना है कि जीवन में दुखों को महत्व न देकर हमें आगे बढ़ते रहना है और आगे ही आगे बढ़ते रहना है। आगे देखिए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य शैली है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वह अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। कवि का कहना है कि मनुष्य को जो भी कार्य करना है उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ करना है, तभी वह हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कवि ने उदाहरण दिया है कि आप जिन गीतों को स्वर देते हैं वे गीत अवश्य ही अमर हो जाते हैं।
कवि के अंदर भी वैसी ही अनोखी शक्ति है। वह जिन गीतों को उन्होंने स्वर दिया है वह अमर हुए हैं। इसी प्रकार कवि विकास परिहार जी अपने काव्यों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। आगे देखिए, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में अथाह जलराशि होती है, परंतु सागर का पानी खारा होता है। परंतु खारा होने के कारण, अथाह होने पर भी वह जलराशि पीने योग्य नहीं होती। समुद्र का पानी खारा होता है, वह पीने योग्य नहीं होता। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद गरजू व्यक्ति को वह उसके जरूर पूरी करने में असफल हो जाए तो उसका बड़प्पन व्यर्थ हो जाता है, सागर के पानी के जैसे। देखिए फिर एक बार, यदि मनुष्य के पास सारी सुविधाएं हैं, जीवनावश्यक सारे वस्तुएं हो है, फिर भी वह असंतुष्ट हो, तब वही वस्तुएं उसकी काम की नहीं रह जाती। जैसे इतने बड़े सागर में मछली के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वह वहाँ संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति उसके लिए काम की नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट का भाव रखे। सागर में अथाह जलराशि है और अथाह जलराशि वह खारा पानी है। खारा पानी होने के कारण वह मछली की प्यास नहीं बुझा सकता। उसी तरह एकाध बड़ा या बलवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के काम नहीं आ सकता, तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है, निरर्थक है, उस जलराशि की तरह। आज हमने जो पंक्तियाँ पढ़ी है उसका आशय देखा है। उसका आशय फिर एक बार संक्षेप में देखिए, जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसती है। रेल की पटरियाँ अनंत काल से चलती रहती है, परंतु वे सदा हमेशा के लिए मौन धारण करती रहती है। वह एक दूसरे के साथ कभी बात नहीं करती, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी उसे अपने जीवन में, सफ़र में निरंतर चलते रहना चाहिए। जिस प्रकार रेल की पटरियाँ रेल के साथ मौन रहती है, वह किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करती, उसी प्रकार हमें निरंतर बिना रुके रेल की पटरी के समान रेल की तरह हमेशा चलते रहना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे आकाश सुना हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर हमारा जीवन दुखी हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, जीवन सूना हो जाता है। आगे देखिए, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य शैली है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वह अमर होते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से, रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। कवि का कहना है कि मनुष्य को भी जो भी कार्य करना है उसे पूरे लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए, तभी वह सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कवि ने उदाहरण दिया है, आप जिन गीतों को स्वर देते हैं वह गीत अवश्य अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि की रचनाएं उनके द्वारा समाज में परिवर्तन हो गया है या हो सकता है। आगे देखिए,
सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में अथाह जलराशि होती है, परंतु वह खारा होने के कारण अथाह होने पर भी वह जलराशि पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद गरजू व्यक्ति के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़पन व्यर्थ है। आज हमने जो पंक्तियाँ देखी है उसका आशय देखा है, उस पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।